आइए दोस्तों, तो 51वां श्लोक पढ़ते हैं गीता अध्याय 2 का। इसमें टोटल 72 श्लोक हैं और हम 51वें श्लोक पे पहुंच गए हैं। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्तः पदं गच्छन्त्यनामयम्। कर्मजं बुद्धि युक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबंध विनिर्मुक्तः पदम पदम गच्छन्त्यनामयम्। भगवान श्री कृष्ण में यही समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं तुम्हारे जीवन को और जो भी इस गीता जी को समझेगा, उस जो भी इस गीता जी को पढ़ेगा और समझेगा, मैं उस मनुष्य के हर एक मनुष्य के जीवन को इतना खुशनुमा बना दूंगा अगर वो ये बात समझ जाए। वो यही समझा रहे हैं कि इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भगवत गण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे हैं। भगवान श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि तुम मुझे प्राप्त कर लोगे, तुम सागर को प्राप्त कर लोगे अगर तुम आत्मा के लेवल पे जीना स्टार्ट कर दो। और अगर तुम आत्म स्वरूप हो जाओ, आत्मा को जान लो अभ्यास के द्वारा, अनासक्ति को प्रैक्टिस करके और भक्ति में लगे रहकर। पहले भी लोगों ने, ऋषि मुनियों ने, भगवत गणों ने भौतिक संसार में पहले भी इससे मुक्त हुए हैं और तुम इस चक्र से जीते जी इस चक्र से मुक्त हो जाओगे। बेशक तुम्हारा जन्म भी हो, जन्म इन द सेंस, लिटरल सेंस में देखें तो देखिए, जन्म हो मृत्यु हो क्या पता होता रहे आगे भी, लेकिन इसका असली मकसद ये है कि तुम आत्मा में जब स्थित हो जाओगे तो ना तुम्हें कोई आपका जन्म दिखेगा, ना तुम्हें कोई अपना मरण दिखेगा। तुम्हें बस दिखेगा कि हर जन्म में तुम कुछ कुछ एक्सपीरियंस लेते जा रहे हो और बस हर जन्म में कुछ कपड़े अपने बदल लेते हो, निष्ठा भाव से जीवन को जीते हो और हर जन्म में बड़ा खुश नुमा और इस भगवान की दुनिया को और अच्छा बनाने का प्रयास करते हो।